किशनगंज का इलाका मैं तो कहूँगा कि काफ़ी सोच समझ के वोट देती है और वो जानती है कि अगर हिंदुस्तान में कोई एक पार्टी है जो उनके हक में काम किया है और करेगी वो कांग्रेस है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी एक ईमानदार नेक दिल इंसान है जो गरीब और कमज़ोर की बात करते हैं और दिल से चाहते हैं कि तरक्की हो। बिहार में अब माइनॉरिटी को हक अक्सर हम सारे नेताओं से जिससे भी हम इंटरव्यू लेते हैं माइनॉरिटी समाज से आते हैं तो माइनॉरिटी की आवाज़ उठाना मेरा काम है। तो जाति जनगणना के बाद जैसे बात हो रही थी कि हक हिस्सेदारी की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो लगता है कि जो सीट शेयरिंग हुआ है खासकर मुसलमानों के साथ जो सीट शेयरिंग का जो सवाल लोग उठा रहे हैं, लगता है कि वो मिला है। 9 सीट में 2 सीट हमने अक़लियत को दिया। हमारी आबादी 17.7 बताया जाता है और अगर आप 9 में 2 का परसेंटेज निकालेंगे वो लगभग 22-23% हुआ। तो हमें ज़्यादा परसेंटेज में हमें कैंडिडेचर मिला है। 2025 के चुनाव में क्या लगता है कि जो लोकसभा में कमी रह गई तो 2025 में वो सीट शेयरिंग मुसलमानों को खासकर मिलेगा? देखिए, मैं अपने पार्टी की बात कर सकता हूँ। हम लोग हमेशा सभी को मौका देना चाहते हैं और देते हैं और ख़ास करके जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको भी हम मौका देते हैं और हम उम्मीद करते हैं और यकीन है कि अगला जो भी इलेक्शन होगा किसी से नाइंसाफ़ी। बिहार में मुसलमानों के हालात को लेकर क्या कह रहे हैं? जिस तरीके का हालात है खासकर मुसलमानों की जो स्थिति है माइनॉरिटीज़ में, वो मतलब एक आंकड़ा जो निकल के आया है कि मुसलमानों की स्थिति जो है दलितों से भी बदतर है। इसको कहाँ तक सही है? इसमें कोई शक नहीं कि उसमें कुछ सच्चाई होगी और है भी, जिसका वजह ये भी है कि हमारे बिहार से सिर्फ मुस्लिम नहीं बाकी लोग भी करोड़ों की तादाद में बिहार से बाहर जाके खट रहे हैं। मगर उन करोड़ों के साथ सर, उन करोड़ों के साथ में मॉब लिंचिंग नहीं होता है सर? ये जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी समर्थन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पिछले बीजेपी की नहीं एनडीए बीजेपी कहूँगा क्योंकि ये कंट्रोल तो हो रहा है दिल्ली से। मोदी जी ताला चाबी चलाते हैं इसका। ये जो पुल की बात अभी हमारी बहन कर रही आपके थी, क्षेत्र में गिर गया। हमारे क्षेत्र में, पूरे बिहार में, हमारे क्षेत्र में तो गिरा ही गिरा। उसके बाद सिवान में भी गिरा, उससे पहले कई जगह और गिरा। भागलपुर जो प्रशासन है वो गलती कर रही है और जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स हैं, सरकार है, वो गलती में। ठीकरा फोड़ा जाता है विधायकों पे, सांसदों पे। विधायक और सांसद जाके पुल नहीं बनाता है। विधायक सांसद जो है पुल या सड़क मांग के लाता है, लिख के लाता है, मजबूर करता है सरकार को कि भाई हमारे यहाँ आप दीजिए। 145 पुल पास हुआ है जो हमने करा है और लगभग 425 किलोमीटर सड़क पास कराया। आपको लगता है कि एमपी हर जगह जा पाएगा? क्या मुमकिन है? वोट मांगने के लिए तो हर जगह जाता है। नहीं, वोट मांगने से भी नहीं जाता, कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। आप लोग प्रैक्टिकल बात कीजिए ना, ऐसे हवाई बात कीजिए तो नहीं चले। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। किशनगंज लोकसभा से दूसरी बार सांसद चुने गए मोहम्मद जावेद साहब आज फुलवारी शरीफ पटना में आए और गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सर क्या कहेंगे, कैसा लगा? मैं शुक्रगुजार हूँ अरशद साहब का ख़ास करके और जितने भी यहाँ के हमारे निवासी हैं और कांग्रेस के हमारे साथी हैं, जो लोग आए हैं या आप आए हैं, और उनका धन्यवाद आज के लिए भी। और उन लोगों ने हमारे लिए बहुत लोग जाके कोशिश किए, इलेक्शन में मदद की। किशनगंज के आवाम को क्या कहना चाहेंगे जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी, मोदी जी खुद वहाँ मार्च कर रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज जो मतलब चुनावी प्रचार में जुड़े हुए थे, कांग्रेस के आप इकलौते मुस्लिम सांसद पहले भी जीते, पिछले बार जो 40 में से मात्र 1 से सांसद आप चुने गए थे मुस्लिम इंडिया गठबंधन की तरफ से, इस बार फिर दोबारा मौका मिला है। तो बड़े बड़े दिग्गजों के आने के बावजूद आपकी छवि पे कुछ ऐसा असर नहीं पड़ा? देखिए, किशनगंज का इलाका
मैं तो कहूँगा कि काफ़ी सोच समझ के वोट देती है और वो जानती है कि अगर हिंदुस्तान में कोई एक पार्टी है जो उनके हक में काम किया है और करेगी, वो कांग्रेस है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी एक ईमानदार नेक दिल इंसान है जो गरीब और कमज़ोर की बात करते हैं और दिल से चाहते हैं कि तरक्की हो। माइनॉरिटी की बात होगी सर, बिहार में अब माइनॉरिटी को हक के, अक्सर हम सारे नेताओं से जिससे भी हम इंटरव्यू लेते हैं माइनॉरिटी समाज से आते हैं, तो माइनॉरिटी की आवाज़ उठाना मेरा काम है। तो जाति जनगणना के बाद जैसे बात हो रही थी कि हक हिस्सेदारी की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो लगता है कि जो सीट शेयरिंग हुआ है, खासकर मुसलमानों के साथ जो सीट शेयरिंग का जो सवाल लोग उठा रहे हैं, लगता है कि वो मिला है। देखिए, कांग्रेस में हम लोग 9 सीट लड़े, 9 सीट में 2 सीट हमने अक़लियत को दिया। हमारी आबादी 17.7 बताया जाता है और अगर आप 9 में 2 का परसेंटेज निकालेंगे वो लगभग 22-23% हुआ। तो हमें ज़्यादा परसेंटेज में हमें कैंडिडेचर मिला। तो और हम लोग जीत के भी आए हैं। लोगों ने सब तबके के लोगों ने कांग्रेस के नाम पे हम दोनों को वोट दिया और जिताया। 2025 के चुनाव में क्या लगता है कि जो लोकसभा में कमी रह गई, तो 2025 में वो सीट शेयरिंग मुसलमानों को खासकर मिलेगा? देखिए, मैं अपने पार्टी की बात कर सकता हूँ। हम लोग हमेशा सभी को मौका देना चाहते हैं और देते हैं, और ख़ास करके जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको भी हम मौका देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं और यकीन है कि अगला जो भी इलेक्शन होगा किसी से नाइंसाफ़ी नहीं। बिहार में मुसलमानों के हालात को लेकर क्या कह रहे हैं? जिस तरीके का हालात है, खासकर मुसलमानों की जो स्थिति है माइनॉरिटीज़ में, वो मतलब एक आंकड़ा जो निकल के आया है कि मुसलमानों की स्थिति जो है दलितों से भी बदतर है। इसको कहाँ तक सही मानते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि उसमें कुछ सच्चाई होगी और है भी, जिसका वजह ये भी है कि हमारे बिहार से सिर्फ मुस्लिम नहीं, बाकी लोग भी करोड़ों की तादाद में बिहार से बाहर जाके खट रहे हैं अपने परिवार को पालने के लिए। उन करोड़ों के साथ सर, उन करोड़ों के साथ में मॉब लिंचिंग नहीं होता है सर। नहीं। उन करोड़ों के साथ में आपने सवाल किया है तो पूरा जान लें ना। तो ये जो मौजूदा सरकार है पिछले कितने सालों से, लगभग 20 साल से है, तो कहा जाता है कि काम हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो लोग हमारे क्यों बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं? तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हमको यहाँ पैदा करना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी से हो, चाहे मेजॉरिटी से हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे दलित भाई समाज के हों, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए बिहार में। तो ये जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी समर्थन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पिछले बीजेपी की नहीं, एनडीए बीजेपी कहूँगा, क्योंकि ये कंट्रोल तो हो रहा है दिल्ली से। मोदी जी ताला चाबी चलाते हैं इसका। तो बीजेपी तो फुल बहुमत में नहीं ना आई है सर। बहुमत भाई जिसके पास हंटर है, आप उसी को ना मास्टर कहिएगा। तो क्या लगता है हंटर किसके पास है? और जो पार्टी में जितने भी नीतीश कुमार जिन्होंने नहीं, हंटर किसके पास है? मोदी जी के पास है। ये जो पुल की बात अभी हमारी बहन कर रही आपके थी, क्षेत्र में गिर गया। हमारे क्षेत्र में, पूरे बिहार में, हमारे क्षेत्र में तो गिरा ही गिरा। उसके बाद सिवान में भी गिरा, उससे पहले कई जगह और गिरा। भागलपुर जो प्रशासन है वो गलती कर रही है, और जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स हैं, सरकार है, वो गलती में। ठीकरा फोड़ा जाता है विधायकों पे, सांसदों पे। विधायक और सांसद जाके पुल नहीं बनाता है। विधायक सांसद जो है पुल या सड़क मांग के लाता है, लिख के लाता है, मजबूर करता है सरकार को कि भाई हमारे यहाँ आप दीजिए। तो आप लोग नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप सवाल पूछते हैं, पूरा जवाब लीजिए, है ना। तो वो विधायक हो या एमपी हो, वो जाके पुल नहीं बांधेगा, वो इंजीनियर का काम है। डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शंस हैं, वो देखती है कि क्या गुणवत्ता है ना। मिनिस्टर को जाके देखना है। इसका जो
जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट और मिनिस्टर का है। आप सांसद और एमएलए थोड़ी जाके, इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं। कि जाके अपने लोगों के लिए जो पुल बन रहा है, जो एक तरफ से दूसरे जाने का एक साधन होता है, उसको सही बन रहा है। मेरे यहाँ PMJSY से पिछले साल 145 पुल पास हुआ है जो हमने करा है, और लगभग 425 किलोमीटर सड़क पास कराया। आपको लगता है कि MP हर जगह जा पाएगा? क्या मुमकिन है? मतलब वोट मांगने के लिए तो हर जगह जाता है। नहीं, वोट मांगने से भी नहीं जाता, कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। आप लोग प्रैक्टिकल बात कीजिए ना, ऐसे हवाई बात कीजिए तो नहीं चले। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। आपको मैं कहूँ कि आप अपने कॉलोनी के हर घर जाइएगा तो आप नहीं जा पाइएगा। 12,000 गांव और टोला है हमारे पार्लियामेंट में। इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि 5 साल में कोई जा सके, किसी भी MP के लिए, किसी भी MLA के लिए। अच्छा, खैर अभी विकास पे बात करें। किशनगंज के विकास को लेकर अब क्या कहेंगे, जो कमियां अभी है और क्या क्या कुछ करने वाले? कमियां किशनगंज ही नहीं, पूरे बिहार में है, जिसके वजह से करोड़ों की तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन की सबसे ज़्यादा कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसके लिए बार बार हमने यहाँ जब MLA थे यहाँ भी हमने कई मरतबा चिट्ठी लिखी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, कंसर्निंग मिनिस्टर्स से मिले, असेंबली में बोला, वही सिलसिला हमने पार्लियामेंट में भी कायम रखा। लेकिन ये जो सरकार है, चाहे वो बिहार की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, ये लोग जुमलेबाजी में ज़्यादा रहते हैं। इन लोग को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, और ख़ास करके युवाओं के लिए बहुत घातक सरकार है दोनों। थैंक यू सो मच।